श्री कृष्ण भगवान ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं जो पुरस्कार जैसे हैं। अधिकार में स्वयं एक आनंद है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। गलती करना उतना गलत नहीं जितना उसे दोहराना है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है। आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम ही जिंदगी है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। आलोचना और दूसरों की बुराइयां करने में बहुत फर्क है। आलोचना करीब लाती है और बुराई दूर करती है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता है। मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है। हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं, कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। विलासियों द्वारा देश का उद्धार नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा। घर सेवा की सीढ़ी का पहला डंडा है, इसे छोड़कर तुम ऊपर नहीं जा सकते। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। गलती करना उतना गलत नहीं जितना उसे दोहराना है। अधिकार में स्वयं एक आनंद है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। उपहास और विरोध तो किसी भी सुधारक के लिए पुरस्कार जैसे हैं। हमें किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नहीं। हम अगर टकेपंथीपन का उपहास करते हैं तो जहां हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि समाज में से ऊंच नीच पवित्र अपवित्र का ढोंग मिटावे, वहां दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपंथियों के सामने उनका वास्तविक और कुछ अतिरंजित चित्र रखें जिसमें उन्हें अपने व्यवसाय, अपनी धूर्तता, अपने पाखंड से घृणा और लज्जा उत्पन्न हो और वे उनका परित्याग कर ईमानदारी और सफाई की जिंदगी बसर करें और अंधकार की जगह प्रकाश के स्वयंसेवक बन जाएं। ऐतिहासिक सत्य चुप चुप करने से नहीं दब सकता। साहित्य अपने समय का इतिहास होता है, इतिहास से कहीं अधिक सत्य। इसमें शर्माने की बात अवश्य है कि हमारा हिंदू समाज क्यों ऐसा गिरा हुआ है और क्यों आंखें बंद करके धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है और क्यों हमारी जाति का एक अंग पाखंड को अपनी जीविका का साधन बनाए हुए हैं। लेकिन केवल शर्माने से तो काम नहीं चलता। इसी अधोगति की दशा सुधार करना है।
छूत-छात और जात-पात का भेद हिंदू समाज में इतना बद्धमूल हो गया है कि शायद उसका सर्वनाश करके ही छोड़े। खबर है कि किसी स्थान में एक कुलीन हिंदू स्त्री कुएं पर पानी भरने गई। संयोगवश कुएं में गिर पड़ी। बहुत से लोग तुरंत कुएं पर जमा हो गए और उस औरत को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे, मगर किसी में इतना साहस न था कि कुएं में उतर जाता। वहां कई हरिजन भी जमा हो गए थे। वे कुएं में जाकर उस स्त्री को निकाल लाने को तैयार हुए, लेकिन हरिजन कुएं में कैसे जा सकता था? पानी अपवित्र हो जाता। नतीजा यह हुआ कि अभागिनी स्त्री कुएं में मर गई। कहने का मतलब यह कि जाति भेद मत करो भाई लोगों, सब प्रेम से और दिल से साथ रहे करो। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को ज्वाइन कर जय श्री राधे कृष्णा। हरे हरे, राधे कृष्णा।